हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप दैट ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो नए हैं, तो सबसे पहले प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो जैसा कि हम 10th क्लास का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि मोस्ट अवेटेड चैप्टर है हमारे पास। ओके, तो उसका हमने देखा था कल कि हमने ये जिक्र किया था कि कार्बन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो कार्बन का क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी और भी एलिमेंट्स हमारे पास है ना, कार्बन ही क्यों? ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारों के अंदर मेजोरिटी जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मेजोरिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे किससे बने हैं? कार्बन से। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास जितने फ्यूल है जो मेजोरिटी में, जैसे आपने लगा लिया एलपीजी, वुड, ये सारे किससे बने? कार्बन से। ठीक है, आपको इस बात का पता है कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर जितने भी मेजोरिटी जो कार्बनिक जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। यहां तक कि आप सभी को एक बात का पता है कि आज हमारा युग किसका युग है? प्लास्टिक का। हर चीज प्लास्टिक से बन रही है ना, प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, और प्लास्टिक किससे बनी है? कार्बन से। ठीक है, यानी कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण करता है, प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम दर्जा दे रहे हैं पूरे एक फुल चैप्टर का। ठीक है, इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वाई इज कार्बन सो इंपोर्टेंट। कार्बन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? देख बेटा, हम आपके लिए एक चैप्टर की कम से कम उसके 7 या 8 वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आपको पूरा चैप्टर याद हो जाए। कई यूट्यूब चैनल पर क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। ठीक है, अभी आपको समझ में आए भी ना भी आए, ठीक है, पूरा चैप्टर एक वीडियो में आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मेरे को इस बात का पता है। कोई बच्चा पूरा चैप्टर एक साथ नहीं पढ़ सकता, इसलिए हम आपके लिए अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा याद इसको कर सको। प्लस नोट्स जो है आपके यहाँ पर ही दिख जाएंगे आपको। जैसे आपके पास क्वेश्चन आज आ गया कि व्हाई इज कार्बन सो इंपोर्टेंट, तो इसके 4 पॉइंट आप लिख सकते हो, आप इसको उतार लीजिए, पेन और कॉपी साथ रखा करो। ठीक है, तब भी आप क्लास ले रहे हो तो पेन कॉपी साथ रखा करो। ओके, तो हम बात करेंगे इसकी, व्हाई इज कार्बन सो इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए, इट इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए कार्बनिक क्या होता है? कार्बन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के अंदर प्रेजेंट होता है एक एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग, और हमने क्या बात की थी? नॉन लिविंग भी आ ली, जिसके अंदर जैसे वुड है, नॉन लिविंग है, लेकिन किससे बना है? प्लास्टिक है, किससे बना है? कार्बन से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे किससे बने हैं? कार्बन से। ओके, एंड सेकंड देखिए, ऑलमोस्ट, इसने क्या लगा दिया? ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स दैट वी यूज आर मेड ऑफ कार्बन। जितने फ्यूल्स हम यूज करते हैं भाई, जैसे आप लगा लो एलपीजी हो गया, ये सभी किससे बने हैं? कार्बन से। लेकिन इसने ऑलमोस्ट क्यों लगाया? क्योंकि जो एक हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से नहीं बना होता, वो भी क्या होता है? फ्यूल होता है, लेकिन वो कार्बन से नहीं बना होता, इसलिए इसने ऑलमोस्ट लगा दिया यहाँ पर। ओके, थर्ड वन हमारा क्या है? अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारे पास, प्रोटीन हो गया, फैट्स, अल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, ईटीसी कंटेन कार्बन। जितने भी हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, अल्कोहल जो होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, प्रोटीन सारे आ लिए, फैट्स आ लिए, सारे किससे बने हैं? क्या कंटेन करते हैं? वो कार्बन को कंटेन करते हैं। ओके, हमारे पास फोर्थ में क्या गया? प्लास्टिक है कार्बन। हमने शुरू में आपको बताया था कि हमारा युग आज किसका है? प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक किससे बनी है? कार्बन से। प्लास्टिक है कार्बन, इसलिए आप सोच सकते हो, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो कि कार्बन जो है, हम इसको ये बोल सकते हैं कि ऑल बायोलॉजिकल वर्ल्ड मेड ऑफ कार्बन। जितना भी हमारे पास बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, जीव, पूरा जीव विज्ञान जो हम जिसका हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो हमारे पास है, संसार है, पूरा किससे बना है? कार्बन से बना है। इसीलिए 10th क्लास के अंदर जो 4th चैप्टर है उसका नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तो पूरा हो गया, एंड इसके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो होती है किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी होती है बेटा। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन जो हो गया उसके कंपाउंड, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको आप उतार लीजिए, आगे बात करते हैं हम। देखिए, तो देखिए, वैसे तो हमने जान लिया
कि हर चीज कार्बन है। हमने कार्बन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि हर चीज जो बन रही है मेड अपॉन कार्बन, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बन से बन रहे हैं। लेकिन हम अब ये जानेंगे कि वो एलिमेंट की खास विशेषता क्या है। हमने जान लिया कि उससे बहुत सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन अब उस एलिमेंट की खास विशेषता क्या है, हम ये पढ़ेंगे। अब एलिमेंट कौन, कार्बन। कार्बन की विशेषता क्या है, उससे हर चीज बन रही है, हमें पता है इस बात का। तो देखिए, व्हाट इज द यूनिक्वेंस इन कार्बन, यानी कि यूनिक्वेंसेस जो होती है कार्बन के अंदर, वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। कार्बन के अंदर जो यूनिक्वेंस होती हैं वो कौन सी हैं, जिससे सारे काम कर रहा है, जिससे हम पूरा चैप्टर कार्बन का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ कार्बन का। कार्बन के अंदर क्या खूबी होती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 की खूबियां लिखी हैं प्लस एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको आप ध्यान से समझना, ठीक है, और लिखते रहना। दैट इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहली खूबी क्या है इसकी, कि इसको देखिए एक प्रकार से वरदान मिला हुआ है। किसको, कार्बन को। इसको वरदान मिला हुआ है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि हमारे पास 100 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। अब आपको क्या करना है, कि आपको ये देखना है कि जितने भी आपके पास एलिमेंट है 100 से ज्यादा, उनमें आपको छांटना है। उन एलिमेंट्स को छांट के अलग करना है जो कंपाउंड जो कार्बन से बने, और जो कार्बन से नहीं बने उनको आपको अलग रखना है। तो आप उसमें देखोगे कि जो कार्बनिक आपको मिलेंगे बहुत सारे मिलेंगे, और इनऑर्गेनिक अकार्बनिक जो हैं जितने भी हैं हमारे पास बच गए जो, वो आपको कम मिलेंगे। 100 से ज्यादा एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। लेकिन कार्बन को ही शक्ति मिली है कि वो एक से अधिक कंपाउंड बना सकता है, बहुत सारे बना सकता है। तो 100 से ज्यादा जितने भी है ना, अगर एक कार्बन हमें मिल गया, इसका मतलब वो कार्बन सभी के साथ जुड़ सकता है और अलग कंपाउंड बना सकता है। तो हम उनको अब जब छांटेंगे तो हमें सबसे ज्यादा कौन दिखेगा, कार्बन दिखेगा। इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास शक्ति है, वरदान एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो सभी के साथ जुड़ के नया कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो हो गया पहला हमारे पास। दूसरा है नंबर ऑल कार्बन कंपाउंड्स इज ग्रेटर देन ऑल नॉन कार्बन कंपाउंड। कि हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि एक तो नॉन कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे, एक कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे। तो कौन ज्यादा मिलेंगे आपको, कार्बन कंपाउंड ज्यादा मिलेंगे। किन से, नॉन कार्बन कंपाउंड से। अगर आप कितने भी एलिमेंट ले लो, सिर्फ आपको एक कार्बन लेना है, उसके अंदर मिक्स करना है, तो आप बाद में देखोगे कि जो कार्बन की संख्या मिलेगी ना आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कार्बन सभी के साथ क्या कर लेगा, मिक्सचर बना लेगा अपना एक, ज्वाइंट बना लेगा अपना एक, ठीक है। और वो क्या करेगा, अधिक से अधिक कार्बन कंपाउंड बनाने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एट ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कार्बन के लिए एक स्पेशल केमिस्ट्री बनाई गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप 10th के बाद आगे क्लासों में जाओगे तो आपको वहां पे 3 प्रकार केमिस्ट्री मिलेंगी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपने नोटिस क्या किया कि देखो वहां पे आपको 3 केमिस्ट्री मिली है, एक तो आपको मिली है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक फिजिकल। तो उसमें आपको एक केमिस्ट्री अलग ही मिल गई, किसकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बन से। पूरी केमिस्ट्री में आपको किसका जिक्र मिलेगा, कार्बन का जिक्र मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कार्बन इंपॉर्टेंट कितना है, इसके अंदर कितनी खूबियां हैं, कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच स्पेशलिस्ट के लिए अलग कर दी गई, जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए मिथेन हो गया जो CH4 है, इथेन हो गया C2H6। अगर हम इसको देखिए यहाँ पे इसका हम बनाते हैं, यहाँ पे देखिए C हो गया, ये CH4 का हो गया, ठीक है। इसके बाद में C2H6 देखिए यहाँ पे C, ठीक है, H, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको काम आएंगे बहुत सारे, ठीक है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आने की, ठीक है। तो यहां तक आपको जो भी चीजें समझ में आई हैं, आपने नोट्स उतार लिए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हो कि हम उसको चेक करेंगे और देखेंगे कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, हम उसको चेक करेंगे। आई एम ऑलवेज फॉर देयर, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि हम आपके लिए ही हैं, ओके। तो आपको समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, ताकि आप इसके जो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे समझाने के लिए, आपके पास वो सही समय पर
पहुंच जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।